एक ज़माना गुजरा, किसी शहर में एक काजी था जो बेहद इंसाफ पसंद था। एक दफ़ा एक आदमी रोता पेट था, उसके पास आया और बोला, काजी साहब, मेरे पड़ोस में एक इनाम नामी नौजवान रहता है। 2 माह गुजरे, उसने मुझसे 500 रुपए उधार लिए थे, मगर अब वो उन्हें वापस करने का नाम ही नहीं लेता। मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने पाई पाई जोड़कर वो रुपए जमा किए थे। खुदा के लिए मेरे साथ इंसाफ कीजिए। काजी ने उसे तसल्ली दी और उसके पड़ोसी इनाम को अदालत में बुलवाया और कहा, नौजवान, तुमने उस शख्स से जो 500 रुपए उधार लिए थे, तुम उसे वापस क्यों नहीं देते? इनाम के चेहरे पर हैरत के आसार पैदा हो गए। उसने कहा, जनाब, वो 500 रुपए तो मैंने ही उसे उधार दिए थे। फरीद ने मुझसे कहा था कि वो ये रुपए अपने कारोबार में लगाना चाहता है और मुझे बहुत जल्द वापस कर देगा। फरीद ने चलाकर कहा, देखा हुजूर काजी साहब, अब ये आपके सामने साफ झूठ बोलकर मुझसे मजीद 500 रुपए वसूल करना चाहता है। हाय, मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गया। काजी साहब, इस झूठे शख्स को फौरन सजा दीजिए। काजी ने डांट कर उसे खामोश कराया। वो बेहद हैरान था कि इनमें कौन झूठा है और कौन सच्चा है। फरीद कहता था कि इनाम ने उससे 500 रुपए उधार लिए थे और इनाम कहता था उसने 500 रुपए फरीद को दिए थे। काजी ने अदालत बर्खास्त की और 2 दिन के बाद इन दोनों को अदालत में आने का हुक्म दिया। जब काजी घर पहुंचा तो उसे परेशानी हुई। 2 दिन के बाद उसे फैसला सुनाना था। वो इसी के मुतालिक सोच रहा था। जब वो सोने के लिए लेटा तो इन दोनों नौजवानों की ईमानदारी का अंदाजा लगाने के लिए उसके ज़हन में एक तरकीब आ गई। अगले दिन शाम को उसने एक बूढ़े सौदागर का भैंस बदला और इनाम के दरवाजे पर उशरफियों से भरी हुई एक थैली गिरा दी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि इनाम अपने घर से निकला। बाहर निकलते ही उसकी नज़र उशरफियों की थैली पर पड़ी। उसने वो थैली उठा ली और दोबारा घर के अंदर चला गया। काजी एक जगह छिपा हुआ ये तमाशा देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने उशरफियों से भरी दूसरी थैली फरीद के दरवाजे पर फेंक दी और दोबारा उस जगह छिपकर खड़ा हो गया। उसे वहां खड़े हुए ज्यादा देर न गुजरी थी कि फरीद बाजार की तरफ से आता दिखाई दिया। वो जैसे ही अपने दरवाजे पर पहुंचा, उसकी नजर थैली पर पड़ी। उसने झुककर थैली उठा ली और घर में दाखिल हो गया। चारों तरफ गहरी तारीकी छाने लगी थी। काजी पहले इनाम के मकान पर पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा पहली दस्तक पर ही खुल गया। दरवाजा खोलने वाला इनाम ही था। काजी ने एक बूढ़े सौदागर का भैंस बदल रखा था, इसलिए इनाम उसे नहीं पहचान सका। फरमाइए जनाब, आपको किससे मिलना है? इनाम ने बड़े अखलाक से पूछा। बेटा, मैं परदेसी हूं, प्यास लगी तो दरवाजा खटखटा दिया, क्या थोड़ा सा पानी मिल जाएगा? काजी ने पूछा। अंदर आ जाइए बाबा, इनाम एक तरफ को हटते हुए बोला। काजी घर में दाखिल हो गया। इनाम उसे लेकर एक कमरे में आया जहां पर दस्तरख्वान बिछा हुआ था। दस्तरख्वान पर 2 बच्चे भी बैठे हुए थे। बाबा, आप दूर से आ रहे हैं, भूख भी लग रही होगी, पहले खाना खा लें। इनाम ने कहा, ये दोनों मेरे छोटे भाई हैं। काजी ने बच्चों के सर पर हाथ फेरा और हाथ धोकर दस्तरख्वान पर बैठ गया। खाने के बाद इधर उधर की बातें होने लगें। इनाम की मां ने कहवा भी तैयार कर लिया था और अब वो लोग गर्मा गर्म कहवा की चस्कियां ले रहे थे। इनाम ने बताया, शहर में मेरी शक्कर की एक दुकान है। अल्लाह का करम है कि उससे अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। हमारे अबा 7 साल पहले इंतकाल कर गए थे, इसलिए अब घर को संभालने की जिम्मेदारी मेरी ही है। काजी उसकी बातें बड़ी दिलचस्पी के साथ सुन रहा था। थोड़ी देर बाद उसने अपनी जेब में हाथ डाला और फिर उसका चेहरा फीक हो गया। उसकी बदलती हुई हालत को इनाम ने भी महसूस कर लिया था। क्या हुआ बाबा, क्या आपकी कोई चीज खो गई है? उसने पूछा। मेरी उशरफियों की थैली पता नहीं क्या हुई। काजी अपनी जेबें टटोलते हुए बोला। उशरफियों की थैली का सुनकर इनाम चौंका। एक उशरफी की थैली तो मुझे भी अपने दरवाजे पर से पड़ी हुई मिली थी, उसने उठते हुए कहा। फिर वो उशरफियों की थैली लेकर आ गया। थैली देखकर काजी की आंखें हैरत से खुल गईं। अरे हाँ भाई, ये तो मेरी ही थैली है और उसमें पूरी 97 उशरफियां हैं। काजी ने कहा, शुक्र है, आपकी अमानत आपको मिल गई।
इनाम ने कहा। काजी ने उसका शुक्रिया अदा किया और बोला, बेटा, तुमने अपनी ईमानदारी से मेरा दिल खुश कर दिया है। खुदा तुम जैसी नेक और फरमाबरदार औलाद हर किसी को दे। फिर वो इनाम के घर से निकलकर फरीद के मकान पर आया। उसने दरवाजा पर दस्तक दी। अंदर से फरीद की धाड़ सुनाई दी। कौन है बे, क्या दरवाजा तोड़ देगा? इसके साथ ही एक बच्चे ने दरवाजा खोला और काजी को देखकर अंदर की तरफ मुन्ना करके बड़ी जोर से चलाया। आबा जान, दरवाजे पर एक बूढ़ा बाबा खड़ा है। थोड़ी देर बाद वहां पर फरीद आ गया। वो भी काजी को नहीं पहचान सका था। बूढ़े को घूरते हुए बोला, कौन हो तुम, क्या काम है? भाई साहब, मैं एक परदेसी हूं। मेरी एक अशरफियों की थैली यहीं कहीं गिर गई है। अगर तुम्हें मिली हो तो दीदू बड़ी मेहरबानी होगी। काजी ने बहुत ही नर्म लहजे में कहा। क्यों, क्या तुमने हम लोगों को चोर अचका समझ रखा है जो अशरफियों की थैली का हमसे पूछने आए हो? थैली जहां गराई है वहीं देखो। ऊंट की तरह मुना उठाकर यहां चले आना जरूरी था। फरीद ने काजी को खूनख्वार नजरों से देखते हुए कहा, नाराज क्यों होते हो भाई? अगर मेरी अशरफियों की थैली तुम्हें नहीं मिली है तो कोई बात नहीं। खुदा ख्वास्ता मैं तुम पर इल्जाम तो नहीं लगा रहा हूं। काजी ने कहा, इल्जाम लगाकर देखो, हाथ पांव एक कर देता हूं मैं। फरीद ने नथने फड़फड़ाते हुए कहा, बेटा, मैं तेरे बाप की उम्र का हूं। तुम्हें मुझसे ऐसे अंदाज में बात करना जेब नहीं देती। काजी उसे समझाने लगा। फरीद ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और एक धड़ाके से दरवाजा बंद कर दिया। काजी अपने घर वापस लौट आया। अगले दिन इनाम और फरीद दोनों फिर काजी के सामने हाजिर हुए। वहां पर और बहुत सारे लोग भी बैठे हुए थे। काजी ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो फरीद को गिरफ्तार कर लें। काजी के इस अचानक फैसले पर तमाम लोग हक्का बका रह गए। काजी उनकी हैरत से लुत्फ अंदोज होते हुए बोला, मैंने ये फैसला बिल्कुल सही किया है। कल मैं एक बूढ़े सौदागर का भैंस बदलकर इनाम और फरीद के घर गया था। मैंने उन दोनों के दरवाजों पर एक एक अशरफियों की थैली फेंकी। फिर मैं छिपकर उनकी निगरानी करता रहा। आखिरकार इन दोनों ने अशरफियों की थैलियां उठा लें। कुछ देर के बाद मैं पहले इनाम के घर गया। इनाम ने मेरी खूब खातिर मदारात की। फिर मैंने उससे अपनी गुमिश्दा अशरफियों की थैली का तज़किरा किया तो उसने मेरी अशरफियों की थैली जों की त्यों ला दी। मगर जब मैं फरीद के घर पहुंचा तो उसने मुझसे सीधे मना बात भी नहीं की, बल्कि मुझे बड़ी तरह जलेल करके धत्कार दिया और उसने उस बात से भी इनकार किया था कि उसे अशरफियों की कोई थैली मिली है। इसलिए मैंने अंदाजा लगाया है कि इनाम एक बाखलाक, बाकिरदार और ईमानदार नौजवान है, जबकि फरीद झूठा, फरीबी और मकार शख्स है। फरीद को इनाम ने जो 500 रुपए उधार दिए थे उनको लौटाना पड़ेगा और उसको अदालत से झूठ बोलने, अमानत में खयानत और एक अच्छे नौजवान पर झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म में 50 कोड़ों की सजा दी जाती है। इनाम के रुपए उसे वापस मिल गए। इनाम अपनी ईमानदारी की वजह से पूरे शहर में मशहूर हो गया। काजी भी इनाम की ईमानदारी से बहुत खुश था। जबकि फरीद जैसे मकार शख्स से लोग बात करना भी पसंद नहीं करते थे, वो पूरे शहर में बदनाम हो गया था। आखिर एक रोज तंग आकर उसने वो शहर ही छोड़ दिया और दूसरे गांव रवाना हो गया।